students. Today we will discuss chapter first, versatile computers. In this chapter, firstly we describe computer. What is computer? As we know, computer is an electronic device that helps us to do many jobs. कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. इसके थ्रू हम कई तरीके के काम कर सकते हैं. अ कंप्यूटर इज मेड ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स. कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स हैं. ठीक है. मेनली कंप्यूटर के जो हम कंप्यूटर मॉनिटर, CPU, keyboard and mouse. This is monitor, mouse, keyboard and CPU. ठीक है. ये क्या है? हमारे कंप्यूटर के मेन पार्ट्स हैं. ये सारे क्या होते हैं? हमारे कनेक्ट होते हैं सीपीयू से. ठीक है. जितने भी हार्डवेयर हम कनेक्ट करते हैं वो हमारे किससे कनेक्ट करते हैं? सीपीयू से. फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक है. जितने भी हमारे ये क्या है? हमारे कंप्यूटर के मेन पार्ट्स हैं. इनके अलावा हम कोई भी इससे अदर डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, बट मेनली हम कोई भी वर्क करते हैं तब हमें इन्हीं चार पार्ट्स की जरूरत होती है. अपार्ट फ्रॉम द फोर दीज मेन पार्ट्स देयर आर वेरी अदर पार्ट्स दैट कैन बी अटैच्ड टू द कंप्यूटर. मेनली क्या है? हमारे यही चारों पार्ट्स हैं. अगर हमें किसी और पार्ट्स की जरूरत है तो वो भी हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं. These parts are not necessary to run the computer, but they help to perform difficult functions. These are called peripheral devices. ठीक है. Peripheral devices क्या होती है हमारी? ये क्या है? मेन पार्ट हमने पढ़ लिया. मेन पार्ट में हमारे क्या जाते हैं? मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस. नेक्स्ट है पेरिफेरल डिवाइसेस. What is peripheral devices? In which include input device and output device. जितनी भी हमारी इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, इट्स कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस. जितनी भी हमारी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस. सम पेरिफेरल डिवाइसेस आर प्रिंटर, सीडीज, पेन ड्राइव. ये हम सब जानते हैं. जितनी भी हमारी डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, वो हमारी सारी क्या होती हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं. आपकी बुक में पिक्चर्स भी दे रखी हैं. प्रिंटर है, पेन ड्राइव है, स्कैनर है, सीडीज है, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, स्पीकर्स. ये सारी हमारी क्या है? पेरिफेरल डिवाइसेस. Some devices are used to feed data and instruction as the input. कोई डिवाइसेस क्या होती हैं? जो हमारी डाटा फीड कराती हैं. डाटा फीड हमारी क्या कराएंगी? डाटा हम फीड किस पे कर सकते हैं? सीडी में, डीवीडीज, हार्ड डिस्क. ठीक है. पीडी मीन्स पेन ड्राइव एक्सेट्रा. ये ठीक है. अब हमारा कंप्यूटर वर्क कैसे करता है? कंप्यूटर हमारा वर्क करता है आईपीओ साइकिल पर. आईपीओ साइकिल क्या होती है? इनपुट, देन प्रोसेसिंग, एंड आउटपुट. इनपुट
सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट गिवन बाय यूजर। यूजर के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिए जाते हैं, उसके बाद हमारा जो भी डाटा होता है वो हमारा प्रोसेसिंग के लिए एक्टिव हो जाता है। हमें उसके बाद प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद फाइनली हमें आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, इनपुट हम डाटा से किन डिवाइसेस से करा सकते हैं? जो कि हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं, उनके थ्रू हम डाटा इनपुट करा सकते हैं। कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, एक्स्ट्रा। ये क्या है? हमारी सारी इनपुट डिवाइसेस हैं जो हमारी, इनके थ्रू हम डाटा इनपुट करा सकते हैं। इसके बाद हमारी जो भी प्रोसेसिंग होती है वो सारी हमारी किस में होती है? सीपीयू में। इसके बाद आउटपुट हमारा कहाँ मिलता है? मॉनिटर। आउटपुट डिवाइसेस हमारी क्या हो जाती हैं? प्रिंटर, स्पीकर, etc। ये हमारी सारी क्या हो जाती हैं? आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो कंप्यूटर हमारा वर्क कैसे करता है? आईपीओ साइकिल पर, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, साइकिल। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ अ कंप्यूटर। In this topic, a computer can perform multiple tasks at a time। इसमें क्या है? कंप्यूटर एक बार में एक से कई ज़्यादा वर्क परफॉर्म कर सकता है। मतलब एक ही टाइम में एक से कई गुना, या एक ही बार में एक से जितनी बार भी 2, 4, 10 आप जितने भी वर्क करवा सकते हो वो एक ही टाइम में परफॉर्म उस काम के लिए कर सकता है। इट कैन सॉल्व मेनी टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम्स इन अ फ्यू सेकेंड। कितनी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो या कितनी भी लंबी प्रोसेसिंग हो, वो कुछ ही सेकंड में कंप्यूटर क्या होता है? हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। एक बात और, क्या कंप्यूटर में खुद का ब्रेन होता है या नहीं? कंप्यूटर जो वर्क करता है, कंप्यूटर हमारी जो प्रोसेसिंग है वो फ्यू सेकंड्स में कर देता है, तो क्या कंप्यूटर वर्क खुद करता है? नहीं। कंप्यूटर किस पर डिपेंड है? कंप्यूटर फुली डिपेंड है यूजर पर। क्यों? क्योंकि यूजर ही क्या करता है? डाटा इनपुट कराता है। अगर डाटा यूजर कंप्यूटर को गलत इंफॉर्मेशन देगा या गलत डाटा देगा या फिर गलत इंस्ट्रक्शंस देगा, तो कंप्यूटर जो है, जो उसकी सीपीयू में जो प्रोसेसिंग है वो क्या होगी? वो गलत ही होगी। अगर कंप्यूटर को यूजर 2 + 3 देगा तभी वो आंसर 5 देगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर a + b, ये क्या है? ये कोई सम ही नहीं है, या तो इसकी वैल्यूज प्लेस हो, तो इसका आंसर हमारा कंप्यूटर नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पर क्या शो कर देगा? वो एरर। क्योंकि कंप्यूटर क्या होता है? ब्रेनलेस होता है, उसका खुद का कोई माइंड नहीं होता है। इट इज यूज्ड मैनी प्लेसेस लाइक बैंक्स, स्कूल्स, ऑफिसेज एंड शॉप्स। ये सब हम जानते हैं कि कंप्यूटर का जो यूज है वो हम लोग अपने घरों में भी करते हैं, बैंक में भी करते हैं, हॉस्पिटल। मोस्टली आज कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हम कंप्यूटर का यूज नहीं करते हैं। फर्स्ट है आपका एट होम। हम सभी जानते हैं कि हम अपने घरों में कंप्यूटर का यूज करते हैं। कैसे? लिसनिंग टू म्यूजिक, प्लेइंग गेम्स, टाइपिंग लेटर्स, सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स, ड्राइंग एंड पेंटिंग, मेकिंग बर्थडे कार्ड्स। ठीक है, सर्फिंग इंटरनेट, वॉचिंग अ मूवी एज एन एड्रेस बुक, एज अ डायरी विद यूजफुल इंफॉर्मेशन, एज अ मेमो विद रिमाइंडर, इनकम एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, ये सारे आपको वर्क, आपकी बुक में वर्क दिए गए हैं। इन सब
जितने सारे वर्क हम अपने घरों में कंप्यूटर से कर सकते हैं। स्कूल में क्या है हम सब जानते हैं, मोस्टली पढ़ाई के लिए, ठीक है। टीचिंग कंप्यूटर साइंस, डाउनलोडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट, डूइंग प्रोजेक्ट्स, प्लेइंग एजुकेशनल CD-ROMs, मेकिंग टेस्ट पेपर्स एंड वर्कशीट, मेकिंग रिपोर्ट कार्ड्स, टाइपिंग सर्कुलर, मेंटेनिंग स्कूल अकाउंट्स, कीपिंग रिकॉर्ड्स। ये सारे जो वर्क है ये हम क्या करते हैं, स्कूल में करते हैं। फॉर मेडिकल पर्पस कंप्यूटर आर यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर मेडिकल एंड हेल्थ पर्पस। हॉस्पिटल्स में आप देख लीजिए जितनी भी मशीन्स हैं वो चाहे कोई भी आपकी डिसीज हो उसके लिए अलग अलग कंप्यूटर मशीन्स लगाई जाती है। उनके अंदर भी क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके थ्रू ही क्या होता है, कंप्यूटर हमारा वर्क करता है। बैंक में जितने कंप्यूटर होंगे उनके अंदर क्या होगा, बैंक का ही सॉफ्टवेयर होगा, और हॉस्पिटल के अंदर होंगे तो उसमें डिसीज से अकॉर्डिंग ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। इसके बाद टेस्टिंग सैंपल्स ऑफ ब्लड, यूरिन, स्टॉल, etc के सारे मतलब जो भी है हमारे जितनी भी डिसीज होती है सबको क्या है, हम जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर वैसे ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए हमारा हम क्या करते हैं, वीडियो है, म्यूजिक है, गेम्स हैं, ये सारे हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं। बैंक में आप बैंक अकाउंट्स हैं, ठीक है, डेबिट करना है, प्रॉपर अकाउंट में प्रॉपर अकाउंट को अपने चेक करना है, ऑनलाइन अकाउंटिंग है, ये सारे हमारे क्या हैं, बैंक में भी यूज होते हैं कंप्यूटर्स। लाइब्रेरीज में भी हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, ठीक है। डिफेंस सर्विस क्या हो जाएगी, जैसे हम जो अलग से जो मिसाइल्स वगैरह बनाई जाती हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए, वो सारी हमारी अब कंप्यूटर पे ही डिपेंड है। नेक्स्ट है इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट। हम लोग सभी जानते हैं कि एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर भी क्या होते हैं, हमारे कंप्यूटर यूज होते हैं। कंप्यूटर क्या है, आज कंप्यूटर हमारा यूजर पर डिपेंड है। क्यों, क्योंकि यूजर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपको क्या वर्क करना है, बट यूजर भी क्या है, आप अपना माइंड ज्यादा यूज ना करके कंप्यूटर पर डिपेंड है। क्योंकि कंप्यूटर क्या है, बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम को भी फ्यू सेकंड्स में सॉल्व कर देता है। इसके लिए क्या है, कंप्यूटर यूजर पर डिपेंड है और यूजर कंप्यूटर पर डिपेंड है। दोनों में फर्क क्या है, यूजर कंप्यूटर से वर्क करवाता है और कंप्यूटर यूजर के लिए वर्क करता है। ऑल द बेस्ट। At the last of this chapter, we again start this exercise. Match the columns. First, IPO. What is IPO? IPO is a cycle. This option is mouse, banking, crossing, computer functioning, tickets. IPO is first option. Again write 1, 2, 3, 4, 5. As you wish. You want to write face to face and write numbers. IPO, first number of computer functioning. Is that clear? Second, input. Mouse, banking, crossing, tickets. Input क्या होगा हमारा, माउस। सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट इज रेलवे स्टेशन, बैंकिंग, क्रॉसिंग और टिकट। रेलवे स्टेशन पे हम क्या करते हैं, टिकट्स लेते हैं, तो हमारा थर्ड ऑप्शन टिकट हो जाएगा। फोर्थ इज एटीएम, दो ऑप्शन रिमेनिंग, बैंकिंग और प्रोसेसिंग। एटीएम क्या है, हमारे बैंक से रिलेटेड है, देन बैंकिंग इज फोर्थ ऑप्शन एंड लास्ट सीपीयू इज 5. Dear friends, this work write in your copy. Next exercise is unscramble the names. आपको कुछ नेम दिए गए हैं जिसमें जो कि इंक्लूड है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों। इनको आपको सही करके लिखना है। फर्स्ट इज
ठीक है, ये आपका पहला है। तो इसको हम सही कैसे करके लिखेंगे, NPE, सॉरी NEP, ये क्या हो जाएगा हमारा PEN, दिस पेन, VRIDE, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा DRIVE। सो फर्स्ट पेन ड्राइव, ओके। सेकेंड CORPONHEMI, MICROPHONE, माइक्रोफोन, ठीक है, सेकेंड माइक्रोफोन। थर्ड YOSTICK, थर्ड इज JOYSTICK, थर्ड इज joystick। फोर्थ KEPASERS, that SPEAKERS, speakers, okay, speakers। next is NACSERN, it means SCANNER, that is scanner। next is DROMC, that is CDROM, that is CD-ROM। ये क्वेश्चन मैंने इनकम्प्लीट यहाँ लिखा है, आपका जो कंप्लीट क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, ये स्क्रैबल नेम को सही कर कर और हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हमें इन्हें अलग अलग करके लिखनी है। सो पेन ड्राइव, पेन ड्राइव हमारी क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस ही हमें लिखनी है, स्टोरेज डिवाइसेस हमें नहीं लिखनी है। सो पेन ड्राइव हमारा इसमें नहीं आएगा। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या है, हमारी आउटपुट डिवाइस है। सो माइक्रोफोन हमारा किस में आ जाएगा, आउटपुट डिवाइस में। ओके। सी joystick, as we know joystick is input device, next is speaker, speaker is output device, okay। next is scanner, scanner is also input device, and last CD-ROM, as we know CD-ROM is our storage device, okay। so pen drive and CD-ROM is storage device, so we can't write here